दोस्तों 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग की घटना हुई थी और इसी के साथ हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। बिग बैंग से पहले क्या था ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन बिग बैंग के बाद क्या हुआ ये हमारा आज का टॉपिक है। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स इत्यादि का निर्माण हुआ। लेकिन इन चीजों का निर्माण कैसे और किस कंडीशन में हुआ, और बिग बैंग के समय ऐसी कौन सी चीज की उत्पत्ति हुई थी जो आज भी यूनिवर्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स में पाई जाती है, और इवन वो चीजें जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं। जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के अंत तक। हमारे यूनिवर्स के जन्म की शुरुआत एक पावरफुल एक्सप्लोजन के साथ हुई थी जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। बिग बैंग के जस्ट बाद यूनिवर्स एक्सट्रीमली डेंस और हॉट स्टेट में था। इस स्थिति में क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण हुआ। अगले ही पल क्वार्क्स एक साथ जमा होकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करने लगे। ये काम 1 सेकंड से भी कम समय में हो चुका था। एंड देन 1 मिनट के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियाई के रूप में कंबाइन होने लगे। एक और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई के रूप में कंबाइन हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर यूनिवर्स अत्यधिक स्पीड से एक्सपेंड होने के साथ ही ठंडा हो रहा था। हालांकि अभी भी यूनिवर्स इतना गर्म और रेडिएशन इतनी ज्यादा थी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटॉमिक न्यूक्लियस के ऑर्बिट में ठहरना नामुमकिन था। फाइनली बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका था और टेम्परेचर इस हद तक कम हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक न्यूक्लियाई के ऑर्बिट में ठहर सके। सुटेबल कंडीशन मिलने के बाद यूनिवर्स में पहले एटम का निर्माण हुआ और फिर हाइड्रोजन और हीलियम के बनने की शुरुआत हुई। यूनिवर्स में बनने वाला सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट भी है। विजिबल यूनिवर्स का 73% मास हाइड्रोजन जबकि 25% मास हीलियम के रूप में मौजूद है। बिग बैंग के 150 से 200 मिलियन साल बाद पहले सितारे के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण हाइड्रोजन और हीलियम एक जगह जमा होने के बाद कंडेंस्ड होने लगे। एक साथ आने और कंडेंस्ड होने की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम प्रोस्टेट में बदल गए। स्टार के जन्म के शुरुआती स्टेज को प्रोस्टेट कहा जाता है। प्रोटोस्टार में न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ और इसका साइज इंक्रीज होता रहा। शुरुआत में सितारे का साइज सोलर मास का सिर्फ 1% था, जो कि अगले 10,000 साल में बढ़कर सोलर मास से 100 गुना ज्यादा हो गया। फर्स्ट जनरेशन के सितारों के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा ही यूनिवर्स के दूसरे एलिमेंट जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन इत्यादि का निर्माण हुआ। फर्स्ट जनरेशन सितारों के फॉर्मेशन के बाद कुछ सितारे एक दूसरे के करीब आकर गैलेक्सीज में बदल गए। वहीं कुछ थ्योरीज के अनुसार स्टार के निर्माण से पहले ही गैलेक्सीज के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल मास एक जगह पर जमा होने लगा था, और स्टार्स के निर्माण के बाद एक जगह जमा मास गैलेक्सीज में कन्वर्ट हो गया। ऑलमोस्ट सभी बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। इन ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी बड़े सितारे में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन तब होता है जब किसी सितारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद छोटे स्टार न्यूट्रॉन स्टार या व्हाइट ड्वार्फ में, वहीं बड़े स्टार ब्लैक होल्स में बदल जाते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के कारण स्टार से निकली गैस और डस्ट बादल के रूप में एक जगह पर जमा हो जाती है। गैस और डस्ट के इस बादल को नेबुला कहते हैं। नेबुला के अंदर नए सितारों का जन्म होता है। 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स का निर्माण भी नेबुला के अंदर मौजूद गैस और अदर पार्टिकल से मिलकर हुआ है। नेबुला में मौजूद 99% गैस, डस्ट और मैटर से सूर्य का निर्माण हुआ, और फिर बचे हुए 1% गैस, डस्ट और पार्टिकल से सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स इत्यादि ऑब्जेक्ट्स का निर्माण हुआ। सोलर सिस्टम का निर्माण जिस नेबुला से हुआ, उस नेबुला में मौजूद गैस और डस्ट किसी डेड स्टार से आए हुए थे, और उस स्टार का जन्म भी किसी दूसरे डेड स्टार के पार्टिकल से हुआ होगा। सो बेसिकली यूनिवर्स में मौजूद चीजें कभी खत्म नहीं होती,
वो बस नए ऑब्जेक्ट्स का रूप धारण कर लेते हैं। इस यूनिवर्स में सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ और यह दोनों चीजें आज भी सबसे अधिक मात्रा में यूनिवर्स में मौजूद हैं। हमारे यूनिवर्स में जितने भी सितारे हैं वो सभी मोस्टली हाइड्रोजन से ही बने हैं। इसके अलावा हीलियम भी इनमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। ऑन एवरेज एक सितारा 87% हाइड्रोजन और 10% हीलियम से मिलकर बना है। बात करें हमारे सूर्य की तो हमारा सूर्य 91% हाइड्रोजन और 8.9% हीलियम से मिलकर बना है। वहीं अगर मास के अनुसार बात करें तो 70% सोलर मास हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम है। सूर्य के अलावा जुपिटर और सैटर्न भी मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम से ही बने हैं। वहीं बात करें हम अपनी दुनिया की तो हमारी पृथ्वी भी यूनिवर्स में बनने वाले सबसे पहले एलिमेंट हाइड्रोजन से अच्छी खासी मात्रा में भरी है। पानी और हाइड्रोकार्बन्स जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइंड हाइड्रोजन पृथ्वी पर काफी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में भी हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन एटमॉस्फेयर में इसकी मात्रा काफी कम है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन का लेवल केवल 0.6 पार्ट्स पर मिलियन है। पृथ्वी पर हाइड्रोजन तो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यूनिवर्स में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट हीलियम हमारी दुनिया में काफी रेयर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर हीलियम जमीन के नीचे से खुदाई करके निकाला जाता है। फिलहाल पृथ्वी पर 1170 बिलियन क्यूबिक फीट हीलियम बचा है, जो भविष्य में लगभग 117 सालों में खत्म हो जाएगा। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एक गुब्बारे में हीलियम भरते हैं तो यह वही हीलियम होता है जिसका निर्माण 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। जरा सोचिए कितनी खास है ये बात। दुनिया में हाइड्रोजन और हीलियम की मौजूदगी तो देख ली, अब जरा अपने शरीर में इन एलिमेंट्स को ढूंढते हैं। हमारे शरीर में हीलियम तो नहीं पाया जाता, लेकिन हमारे शरीर में हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है। हमारे शरीर का लगभग 10वां हिस्सा हाइड्रोजन है और दिलचस्प बात यह है कि यह वही हाइड्रोजन है जिसका निर्माण 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। हमारा शरीर 20 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 99% बॉडी मास सिर्फ 4 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। हमारे बॉडी मास में हाइड्रोजन की हिस्सेदारी 10% की होती है। इसके अलावा हमारे शरीर में बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का निर्माण भी अरबों साल पहले एंशिएंट सितारों में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।